हम लोग एसएससी सेट 36 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, मैच कर लें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए, सो दैट कि आंसर से मैच कर लें आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इट वाज सीरियसली वेरी टफ। और ये टफ सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये टफ मेरे लिए भी था, बनाने के लिए भी टफ है, और किसी को कोई भी बनाएगा ना उसको टफनेस लगेगा। कहीं कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप अभी ऑप्शन देखो तो ए बी सी डी अगर ऐसा दिया हुआ है तो एक चीज बहुत क्लियर है कि फर्स्ट सड़ने चुनने में परेशानी है। ऑप्शन बता रहा है कि फर्स्ट सड़ने चुनने में परेशानी है। अब इस सेंटेंस को बनाने का एक ही तरीका हो सकता था जो मुझे लगा, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपना माइनस मार्किंग ज्यादा ना करो, मतलब सॉरी 0.25 अपना माइनस नहीं करो। मुझे कहां दिखाई पड़ा मैं आपको बताऊं, मुझे यह दिखाई पड़ा कंपाउंडेड। कंपाउंड का मीनिंग होता है एज ए वर्ब, किसी समस्या को और बढ़ा देना। ध्यान से समझिएगा, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके जिस बेसिस पे आंसर निकाला वो ये था कि मैंने कंपाउंडेड बाय कि ये समस्या एक और चीज से बढ़ गई। क्लाइमेट इमरजेंसी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, चैलेंज मल्टीलैटरलिज्म, कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये सब ने समस्याओं को और बढ़ा दिया। समस्या कहां थी? इट वॉज इन सी। द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2030 वॉज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट। और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपने बी आंसर लिया हो। उसका कारण यह होगा कि आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि ये जो 2030 का जो एजेंडा है उसको पूरा करने में कोविड-19 के ने जो परेशानी क्रिएट किया, उस समय में चैलेंज, उसके पहले भी चैलेंज बहुत ज्यादा था कि 2030 का जो एजेंडा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। जब जब कोविड-19 ने हिट किया समस्या वर्ल्ड को, उसके पहले ही चैलेंज बहुत ज्यादा कठिन था। कोविड-19 ने उस समस्या को और बढ़ाया और वो समस्या फिर इन चीजों से और बढ़ गई। सो सी और बी एक साथ तुम्हारा आने वाला था। चलिए, जैसे आई मेड हिम लाफ होता है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस, मैंने उसे हंसाया। ये जो लाफ है ये एक्चुअली V1 फॉर्म नहीं है, ये इंफिनिटिव का टू साइलेंट है। ये टू V1 लगा हुआ है जिसका टू साइलेंट है, जिसको इंग्लिश में बेयर इंफिनिटिव कहा जाता है। जब आप इसका वॉइस चेंज करते हो ना तो आपका इंफिनिटिव फुल फॉर्म में आ जाता है। वॉइस चेंज करेंगे, ही वॉज मेड, मेड को हम पैसिव बनाएंगे और इसका हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, ही वॉज मेड टू लाफ। और वही वाला, वी वर मेड टू वर्क बाय हिम। बाय मी यहां लगाने का है, लगा लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, स्कार्सली लगा हुआ है तो स्कार्सली के साथ डाइन नहीं लगता। आसान क्वेश्चन था, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत आसान था। अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, जो कॉइन और मेडल के स्टडी में बहुत इंटरेस्ट रखता है उसको न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। मेडलिस्ट जिसने मेडल जीता हो, न्यूमेरिस्ट जो नंबर से जुड़ा हुआ हो, नंबरों का अध्ययन करने वाले को। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड में आपको बहुत क्लियर है कि एडवर्टाइज होगा। सेंसिटिव का स्पेलिंग यहां है, टिरिटाइज एंड
अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जो कहीं पे काम करके अनुभव गेन कर रहा है, उस नए ज्वाइनिंग को अप्रेंटिस कहा जाता है। और ट्रिटाइज किसी भी विषय पे लिखे हुए बहुत इंटेलिजेंट आर्टिकल को ट्रिटाइज कहा जाता है। आर्टिकल या पूरा पूरा चैप्टर ही लिखा हुआ हो तो उसको ट्रिटाइज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट। Marine Conservation Society is hosting the Anjarle Turtle Festival 2019, aiming to make more people aware about turtles. वो टर्टल के बारे में, कछुओं के बारे में उनको जागरूक बनाने के लिए ये फेस्टिवल हो रहा है। द सी, क्वेश्चन बहुत आसान था टॉपिक पे। द सी टर्टल गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ओलिव कलर्ड। अब टर्टल का क्या होगा? कछुआ का तो शेल के अलावा और कुछ होगा ही नहीं, कछुआ का पंख नहीं होता, ठीक है, चोंच नहीं होता, सो आप उसका शेल ऊपर वाला। दे ग्रो टू अबाउट 2 feet इन लेंथ एंड रिपोर्टेडली मीट एट अराउंड 1000 kilometers फ्रॉम द 1000 kilometers। और ये जो जगह है जहां पे फेस्टिवल हो रहा है वो समुद्र के किनारे हो सकता है, तो आप जरा सोचिए कि वो तो बीच ही होगा ना। ये जो जगह है जहां पे फेस्टिवल हो रहा है तो वो कोई आई एम सॉरी स्थानीय होगा, सो तुम्हारा बीच वहां पे चला जाएगा। These turtles come to the beach to lay। आपका ये क्लोज बहुत आसान था, यहां पे पांचों बहुत आसानी से बनने वाला था। अब जेंटलमैन का तुमसे पूछ रहा है ऑपोजिट मीनिंग। क्लाउन और बफून दोनों को जोकर बोलते हैं। डड एक मूर्ख आदमी को बोलते हैं, और बुअर जिसका इल मैनर्ड हो, जिसका मैनर सही नहीं हो। जेंटलमैन जिसका जो बहुत सभ्य हो, शालीन हो, उसका उल्टा इल मैनर्ड पर्सन बुअर। नेक्स्ट, अ गार्डन नाइफ इज यूज्ड फॉर लाइट प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है काट छांट। तो गार्डन नाइफ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैसे? जनरली ही ना, सिस्टमेटिकली, डेली, कंपल्सरली, एकदम अनिवार्य रूप से, जनरली आमतौर पर गार्डन नाइफ को लाइट प्रूनिंग के लिए, थोड़ा बहुत कटाई छटाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टुक टू हिज हिल्स, भाग जाना। टेक टू हिल्स का मतलब होता है डर के मारे कहीं से भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास ये सेट में सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस का है और कंडीशनल सेंटेंस हम में से अधिकतर लोगों को पता होगा। द फादर सेड ही वुड नॉट अलाउ, तो फादर के लिए तो आई विल नॉट अलाउ हो जाएगा। आई विल नॉट अलाउ, अब एवरीवन यहां पे नहीं है, एनीवन होगा, सो आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। अभी तक कोई टफ नहीं आया है, तो मेरे को लगता है कि आउट ऑफ 25 देखते हैं कितना कोई क्वेश्चन अगर टफ है। ब्यूटीफुल का, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। थोड़ी देर के लिए ये, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए ये मेरे लिए भी टेंशन का कारण था कि कौन सा चुना जाए। अब ये ध्यान रखना कि अपीलिंग, एल्यूरिंग और अट्रैक्टिव तीनों सिनोनिम है। ब्यूटीफुल को सुंदरता से जोड़ा जाता है, अट्रैक्शन से नहीं। और सुंदरता से जोड़ने के लिए आपके पास यही है, ठीक है, ये मेल के लिए लगता है, ये फीमेल के लिए लगता है, लेकिन सुंदरता से जुड़ी हुई दो ही शब्द है,
बाकी अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। कोई चीज अट्रैक्टिव हो जरूरी नहीं है कि वो ब्यूटीफुल होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। इसका लॉजिक ये है कि टू बी एल्योरिंग द थिंग्स नीड नॉट बी ब्यूटीफुल, जरूरी नहीं है। और अगर अट्रैक्टिव मैं आंसर लूंगा तो 1, 2 और 3 तीनों का मतलब सेम होता है, तो फिर मैं एक को कैसे रखूंगा? और इसलिए आंसर विल बी हैंडसम। क्योंकि अगर इलिमिनेट करना है कि इन तीनों में से कोई एक लेना है, तो तीनों में से तो तीनों का मीनिंग सेम होता है, सिचुएशंस अलग अलग नहीं होते हैं। पैनिकी, पैनिकी मतलब डर से भरा हुआ, हिचक, डर से भरा हुआ, तो उसका उल्टा तो शांत हो जाएगा। सॉबर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज कर्टियस इन बिहेवियर, शालीन हो। क्वाइट, चुप, इसका उल्टा हल्ला करने वाला। और कॉन्फिडेंट इज अ पर्सन विथ हुम यू शेयर योर सीक्रेट्स। कॉन्फिडेंट उस आदमी को बोलते हैं कॉन्फिडेंट जिससे आप अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो, विश्वासी व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। पैनिकी का उल्टा शांत। बट ऑल्सो लगा, मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि क्यों चुनूंगा, बट ऑल्सो लगा तो पक्का था कि उसके पहले नॉट ओनली आया होगा, तो नॉट ओनली यहां देखा, बी ए एक साथ आएगा, बी ए एक साथ सिर्फ यहां है, सो मैंने आंसर ले लिया इसको। जब भी सेंटेंस अरेंजमेंट में अगर भारी है तो वो बनाने का प्रेशर है, जैसे पहला क्वेश्चन था। लेकिन अगर वो आसान है तो इसमें टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये मायने रखता है। द रिपोर्टर वॉज टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इस वर्ड पे नजर डालो, इलिसिट का 2 वर्ड होता है, ये होमोफोन का एरर दिया हुआ है। इस इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, अवैध, और इस इलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन इटीसी फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम समबडी, किसी से कोई खबर उगलवाना, किसी से कोई राज निकलवा लेना। तो इस इलिसिट के जगह पे एसएससी बहुत बार होमोफोन का एरर देती है, सेम मीनिंग का वर्ड बट सेम साउंड का वर्ड, बट वो उस सेंटेंस में मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। अगर मैं अवैध वर्ड रखूं तो टू के बाद भी बनाना चाहिए था, और ये एडजेक्टिव है, वैसे भी गलती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई इंडिया बाय कॉर्बेट, और तुमको पता है कि 2 वर्ड होता है, डील के साथ 2 प्रीपोजिशंस लगते हैं, एक डील विथ और एक डील इन। किसी के साथ व्यवहार करना, किसी टॉपिक से डील करने में प्रीपोजिशन लगता है डील विथ, और डील इन का मतलब हैव ट्रेड इन, किसी चीज का व्यापार करना। ही डील्स इन मोटर पार्ट्स, उसका मोटर पार्ट्स का अपना बिजनेस है, सो डील के साथ विथ लग जाएगा। हार्ड एंड फास्ट, अब ये बोल रहा है कि हार्ड एंड फास्ट का कौन सा वर्ड जाएगा, तो हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है जिसको बदला नहीं जा सके, बहुत कड़े कानून जिनको बदलना, जो नहीं बदलेंगे, तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसका उल्टा होता तो फ्लेक्सिबल हो जाता। डिफिकल्ट हार्ड एंड फास्ट का नहीं होता है, स्ट्रिक्ट, और वो रूल्स के साथ लगा हुआ है ना, नियम कानून बहुत कड़े, स्ट्रिक्ट, आराम से बन जाता अगर आपको नहीं भी याद था तो। नाउ ये वाले में देखो, अगर मैंने ये पढ़ा इंस्टीड, अभी आप सोचो आपने सही बना लिया है, बट जरा एक लॉजिकल अप्रोच देखो कि आपका अगर ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं है तो इसके पहले का सेंटेंस आप गेस कर सकते हो। इसके बदले दे आर कंस्ट्रिक्टर्स, मीनिंग दे स्क्वीज देयर प्रे टू डेथ, वो अपने शिकार को
निचोड़ के मारते हैं, मतलब उसको दबा के मारते हैं, अपने वजन से दबा के, अपने घेर के दबा लेते हैं। तो मैंने ये देखा कि आखिर ए को रखना है, तो जरा आप जरा देखिए कि ए के पहले तो सी आएगा। मोस्ट पीपल एज्यूम दैट एनाकोंडाज आर वेरी पॉइजनस बट दे आर एक्चुअली नॉन वेनेमस। अधिकतर लोगों को लगता है कि वो पॉइजनस है, बट उनमें जहर नहीं होता। इसके बदले वो कंस्ट्रिक्टर से वो स्क्वीज करके लोगों को मारते हैं। सी के साथ ए बैठेगा, और ये चूंकि इंट्रोडक्शन है और उसके साथ बी के साथ डी बैठेगा, तो बी के साथ डी और सी के साथ ए, तुम्हारा आंसर ये आएगा। ये मैंने जो एक्सप्लेन किया ना, ये वाला, ये जब टफ क्वेश्चन आता है तो ऐसे वर्ड्स, यही सारे वर्ड्स हैं जो तुमको टफ सेंटेंस में बनाने में हेल्प करते हैं। वो छोटे छोटे वर्ड जिनको आज तक आपने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, उनको आपने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं देते, बट वो सेंटेंस को जोड़ते हैं। मैंने अपने ग्रामर में बताया है, दे आर कॉल्ड एडवर्बियल्स। ये एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। इंस्टेड से शुरू हुआ, मतलब इसके पहले कोई और सेंटेंस आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रिटन लेटर। ये आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। मिसेज माधुरी हैज गेट रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर। देखना जरा, यहां पे जहां तक अंडरलाइन किया और तुम ऑप्शन भी देखो, तो वो बोल रहा है कि क्या इन दोनों के साथ, सॉरी अनलिमिटेड के साथ नहीं, इन दोनों के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगता है, आई हैव फेथ इन यू, वो तो सही है, लेकिन क्या रिस्पेक्ट के साथ आई हैव रिस्पेक्ट इन यू, तो ये दोनों वर्ड के साथ लगा हुआ प्रीपोजिशन पूछ रहा था, ऑप्शन बता रहा है। और आप ये ध्यान दो कि आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू एंड आई हैव फेथ इन यू। सही स्पेलिंग पूछ रहा है। अच्छा, सॉरी कौन सा, तो अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग तो सबको पता है ना, जेनरोसिटी, किसी चीज के हमारे में जो उदारता है उसको जेनरोसिटी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबिलिटी तो ठीक है। सो दो तीन क्वेश्चन अच्छे थे। अगर उन दोनों तीनों क्वेश्चन में अगर आपको टफ क्वेश्चन आता है, तो जरा सोचो कि हम अगर बनाएं, तो मैथ में हम बनाते हैं तो सही बनाते हैं, डाउट होता है तो हम छोड़ देते हैं। अब अगर किसी को डाउट रहा किसी क्वेश्चन में, जैसे हैंडसम वाले में, ब्यूटीफुल वाले में, अगर आपको डाउट आया होगा, डाउट आया तो अगर हम छोड़ देते तो हमारा 0.25 माइनस होने से बच जाता, या 0.5 माइनस होने से बच जाता। लेकिन हम ये इंग्लिश में ही ऐसा होता है कि चांस ले लेते हैं, क्या पता मेरा सही हो जाए, और उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर क्या पता कोई एक अप्रोच है, तो नहीं पढ़ने वाले लड़कों का भी रिजल्ट आ जाएगा, क्या पता मेरा सही हो जाए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को एडवाइस है कि जब आप इंग्लिश में, पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम इंग्लिश में होता है, दो ऑप्शन पे भी डाउट आए ना तो मत चुनना उसको, उससे तुम्हारे जितने तुमने कमाए हैं ना वो दिखाई पड़ेगा रिजल्ट शीट में। अदरवाइज इंग्लिश में मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने कितना कमाया वो तो माइनस वाला बताने नहीं देता ना, जबकि मैथ में, रीजनिंग में वो पता चलते रहता है। चलो हम लोग अगले वाले सेट में फिर मिलते हैं, फिर अगले सेट के एक्सप्लेनेशन के साथ 37 में। थैंक यू सबको।